श्रीहरिकोटा नाम तो सुना होगा। श्रीहरिकोटा। हाल ही में रवाना हुआ चंद्रयान मिशन हो या फिर कोई और सैटेलाइट लॉन्च हो, क्यों हम बार बार इसी एक जगह का नाम सुनते हैं? भारत के ईस्ट यानी पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में बसा श्रीहरिकोटा भारत का मेन स्पेस पोर्ट है। आज तक वहां से 600 से ज्यादा अलग अलग लॉन्चेस किए गए हैं, लेकिन भारत ने आसमान छूने के लिए इसी जगह को क्यों चुना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, ने बताया कि 1960 के दशक में जब भारत ने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स में आत्मनिर्भरता की पहल की, तब पूर्वी तट पर आबादी से दूर अपना स्पेस पोर्ट बनाने की भी बात तय की थी। श्रीहरिकोटा का चयन खास तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि इसरो को वहां एक अच्छा लॉन्च कॉरिडोर मिला, इक्वेटर या भूमध्य रेखा से नजदीकी मिली और आसपास आबादी न होने से एक सेफ्टी जोन भी स्थापित हो पाया। सेफ्टी जोन इसलिए भी अहम होता है क्योंकि मिशन में किसी तरह की दिक्कत हो तो उसे खत्म किया जा सकता है और उसका मलबा पानी पर गिरे, ना कि आबादी वाले इलाकों में। लेकिन इक्वेटर से नजदीकी जरूरी क्यों है और पूर्वी तट पर स्पेसपोर्ट बनाने का लॉजिक क्या है? नासा के मुताबिक अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इक्वेटर के नजदीक से लॉन्च किया जाए तो उसे पृथ्वी के अपने पूर्वी दिशा के रोटेशन की गति का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है और ऐसा करके वो अपने ईंधन की जरूरत को एक्चुअली घटा सकता है। ये तो बात थी श्रीहरिकोटा की, लेकिन कहानी श्रीहरिकोटा के पहले भी थी और उसके आगे भी होगी। 1962 में केरल में स्थित थुम्बा भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व वाली एक कमेटी ने इसका चयन किया था। शुरुआत में वहां के निवासियों ने वहां की चर्च इस स्टेशन को समर्पित कर दी। इस स्टेशन के अधिकारियों का दफ्तर और यहां तक की लैबोरेटरी भी इस चर्च से चलती थी। आगे चल के उसे स्पेस म्यूजियम बनाया गया। भारतीय स्पेस कमीशन के पूर्व चेयरमैन और थुम्बा में काम कर चुके जी माधवन नायर ने बीबीसी को बताया कि थुम्बा के आसपास काफी आबादी वाला क्षेत्र था। स्टेशन के अंदर भी जगह पर्याप्त थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहां से बेसिक रॉकेट लॉन्चिंग के अलावा कुछ ज्यादा कर पाना मुश्किल था और यही कारण है कि स्पेस प्रोग्राम का रुख श्रीहरिकोटा की तरफ हुआ। श्रीहरिकोटा में अब तक 2 लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं और तीसरे की बात हो रही है, लेकिन इसरो ने अब श्रीहरिकोटा से आगे की तैयारी भी शुरू कर दी है। माधवन नायर बताते हैं कि श्रीहरिकोटा के बाद अब तमिलनाडु में तुत्तुकुड़ी में अगला स्पेसपोर्ट बनाया जाएगा। इसकी लोकेशन और बनावट इस किस्म की होगी कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में एक स्पेशलिस्ट पोर्ट की भूमिका निभाएगा। हालांकि माधवन नायर ने एक बात साफ तौर पर कही, नए पोर्ट के फंक्शनल होने के बाद भी भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए श्रीहरिकोटा की अहमियत कम हो, इस बात का सवाल ही नहीं उठता।